जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आइए जानते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। इसे हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या संदेश दिया था इस दिन जो हमारे तथागत बुद्ध ने। तो सुनते हैं। साथियों, तथागत बुद्ध ने जब 29 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ा, उसके बाद उन्होंने 6 साल की कठिन तपस्या की। और जब तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, तो जब तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने सोचा कि ये जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, तो इसको मैं अगर किसी सामान्य व्यक्ति को देता हूँ तो वो इसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो ज्ञान की प्राप्ति मुझे हुई है ये अच्छे ज्ञानियों को भी समझने में बहुत कठिन है। क्योंकि लोग जो है आत्मा परमात्मा के में विश्वास करते हैं और उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है। तो इससे उनको जो है मैं किस तरह से निकालूंगा और किस तरह से जो है इनको बता पाऊंगा। और तथागत बुद्ध जो है इस तरह से जो है अपने मन में विचार ला रहे थे कि जो ज्ञान की प्राप्ति मुझे हुई है, तो इसे मैं किसको दूं और किसको ना दूं। यदि मैं किसी को देता हूं तो क्या उसे जो है अनुसरण करेगा और इसको क्या अपने आचरण में लेकर आएगा। तो इस तरह से तथागत बुद्ध के मन में कई विचार आ रहे थे। तथागत बुद्ध ने सोचा कि क्यों ना मैंने जो ज्ञान की प्राप्ति की है इसे मैं अपने कल्याण के लिए रखूं और क्यों ना परिव्राजा की जिंदगी बिताऊं मैं, जिससे कम से कम मैं अपना कल्याण तो कर सकूंगा। तो इस तरह से तथागत बुद्ध के मन में ज्ञान की प्राप्ति के बाद विचार आ रहे थे। तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसको आगे बढ़ाने में, जो सहमपति थे, तो उन्होंने जो है जो गुरु सहमपति थे, उन्होंने जब तथागत बुद्ध को देखा कि तथागत बुद्ध जो विचलित हो रहे हैं, सिद्धार्थ जब तथागत बन चुके, बुद्ध बन गए, तो उनके मन में ये विचार चल रहे हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसके बाद जो है जो सहमपति थे उनके पास आते हैं और वो तथागत बुद्ध को से कहते हैं कि हे तथागत बुद्ध, अब आप सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, अब आप बुद्ध हैं, अब आप सम्यक संबुद्ध हैं, अब आप तथागत हैं। तो आप जो है जन कल्याण करें और आप जो है इस संसार के शास्त्र बने और जो है आप जो है सबको संदेश दें, आप सबको धम्म उपदेश दें। इसी में ही जन कल्याण है और इसी में ही सबका भला है। तो आप विचलित ना हों और आप जो है जाके सबका कल्याण करें। तो जब उन्होंने तथागत बुद्ध ने उनकी बात सुनी, तो उनको जो है मन जो है एकदम बदला और उन्होंने सोचा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सहमपति, तो मैं इनकी बात को मान लेता हूँ और सबको जो है इस मार्ग पर चलने के लिए मैं प्रेरित करूँगा और सबको बताऊँगा कि सबको धम्म उपदेश दूँगा। तो जब सहमपति ने देखा कि जो बुद्ध हैं उनकी बात मान गए हैं, उसके बाद उन्होंने जो है बहुत खुशी जाहिर की और उनकी परिक्रमा की और उनको जो है नमन किया और वहाँ से वो निकल पड़े। और रास्ते में जो है वो सबको बताते जा रहे थे कि आप सब यह संदेश सुनकर खुश हो जाएं कि तथागत बुद्ध ने दुखों का कारण ढूंढ लिया है और दुखों के निवारण भी करेंगे। तो वो आ रहे हैं और दुख का कारण देखा है, दुख का निवारण भी है। तो इस तरह से आप जो है अब शांत हो जाएं और तथागत बुद्ध आ रहे हैं। इस तरह से जो उन्होंने सब सारे रास्ते जो है प्रचार प्रसार किया। तो इसमें सबसे पहला प्रचार प्रसार जो शुरू किया था वो सहमपति ने किया था। और वो जब तथागत बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध गया में जब उनको
ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने दुखों का कारण ढूंढ लिया और उनको पता लग चुका था कि क्या है इसके निवारण। तो जो है ये सोचने में पहले तो उन्हें जो है उस वृक्ष को निहारते रहे 7 दिनों तक, जिस वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद 1 महीने का उन्हें समय लगा। बैसाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक वो वहीं रहे बोध गया में। उसके बाद उन्होंने जो है पैदल ही चलकर सारनाथ आए। उसमें उनको जो है 1 महीना लगा। जब वहाँ सारनाथ में पहुँचे आषाढ़ में, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने धम्म का उपदेश किसको दूं जो इसको समझ सके। तो उनके जो साथी, जो उनको सबसे पहला जो ज्ञान दिया था, जो उनके गुरु थे आलार कराम, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गुरु को ही अपने धम्म उपदेश का ज्ञान दूं। तो उन्होंने जाकर देखा कि जो उनके गुरु थे आलार कलाम, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर तथागत सोचते हैं कि अब मैं जो है किसको धम्म उपदेश दूं। तो उनके जो दूसरे गुरु थे उद्दक राम दुपुत, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको जाके अपना बुद्ध का अपना धम्म उपदेश दूं। जब उन्होंने देखा कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद फिर वो सोचते हैं अब मैं किसको दूं अपना धम्म उपदेश, जिससे जो है इसको मैं आगे बढ़ा सकूं। तो उनको अपने वो 5 परिव्राजक याद आते हैं जो उनके साथी थे, निरंजना नदी के तट पर उनके सेवा में थे, उनके साथ रहते थे, उनकी सारी बातें मानते थे, जो उनसे नाराज़ होकर चले गए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने उन साथियों को धम्म का उपदेश दूं। जब वो वहाँ से चल पड़े तो उन ढूंढते ढूंढते उनको पता लगता है कि वो कहाँ पर हैं। तो उन्होंने देखा कि वो सारनाथ के इसी पतन मृगदाय आश्रम में हैं 5 परिव्राजक। तो वो वहाँ चल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जब तथागत बुद्ध को उनके जो वो 5 परिव्राजक देखते हैं कि तथागत बुद्ध हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने जो सोचा कि हम इनसे बात नहीं करेंगे और हम इनसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जिस तरह से तथागत बुद्ध आगे आगे बढ़ते हैं और वो 5 परिव्राजक उनकी तरफ देखते हैं, तो उनका जो तेज था, उनका जो मुख मंडल था, वो उनकी देखते ही बन रहा था। इतना शांत चेहरा, तो सारे के सारे जो है देखते ही रह गए। और जैसे जैसे जो है बुद्ध उनके पास पहुंचते हैं, और जब पहुंचे उनके पास, तो उन्होंने जो है सारा गुस्सा, उनको पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। और उन्होंने जो है किसी ने तौलिया उठाया, किसी ने पानी का लोटा लिया, किसी ने आसन उठाया तो उनके हाथ धुलवाए, टॉवल तौलिया दिया और उनको जो है आश्रम पर बैठाया और उनको नमन किया। और नमन करने के बाद जो उन्होंने उनकी सारी बातें सुनी। उसके बाद जो है उन्होंने, जो तथागत बुद्ध थे, उन्होंने जो अपने 5 परिव्राजकों को सारी बातें बताईं और उसके बाद उनको जो है धम्म का उपदेश दिया। और जब धम्म का उपदेश दिया तो उनको जब बहुत अच्छा लगा, उनका मन जो है एकदम निर्मल हुआ और उन्होंने जो है इस तरह से आषाढ़ की पूर्णिमा को जो है अपने 5 परिव्राजकों को धम्म के उपदेश दिया, धम्म देशना दी। और उसी दिन से जो है हम ये आषाढ़ की पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी दिन से हमारा जो है ये वर्षावास शुरू होता है, क्योंकि 4 महीने का वर्षावास शुरू होता है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा को इसका समापन होता है। और 4 महीने तक जो भिक्षु संघ है वो बुद्ध विहारों में रहते हैं। और उस समय में जो है सारी महिलाएं और जो पुरुष, जो भी कोई अगर उपोषित रखना चाहते तो उपोषित रखें, व्रत रखें और जाके भंते जियों को जो है दान करें। क्योंकि भंते जो लोग जो है उस समय कहीं पर भिक्षाटन करने नहीं जाते हैं,
तो आप सब जो है जाकर उनकी देशना सुने और अपना जो है उनसे जो है धमदेशना ले और उनको जो है चीवर दान करें, उनको भोजन दान करें, सूखा भोजन दान करें, जैसे चावल आटा दाल दे सकते हैं। और आप बनाकर खीर लेके जाएं, खीर का वितरण करें। उस दिन जो है जिस दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस होता है उस दिन बंती जियों को खीर खिलाएं। और इस तरह से जो है उन्होंने बुद्ध ने जो है उनको धम्म उपदेश दिया था। तो जब धम्म उपदेश दे दिया उसके बाद बुद्ध ने बताया कि आप जो है पांचों अपने अपने शिष्य बनाओ और पांचों आप अलग अलग दिशा में जाकर सबको धम्म उपदेश दे और जिससे जो है सभी का कल्याण हो और सभी को कल्याण का मार्ग मिले। तथागत बुद्ध ने जो है उनको 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग बताए जिस पर उन्हें चलना था। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने हमें धम्म का उपदेश दिया था। तो इसी को ही हम जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारी धम्म की क्रांति हुई थी। तो हम सभी के जीवन में जो है इस धम्म क्रांति का बहुत बड़ा महत्व है बौद्धों की। अब इसे सब हर तरह के जो लोग इसको बुद्ध के धम्म में आ सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ वैज्ञानिक तार्किक तौर पर इसको रखना है हमें। क्योंकि जो इसमें जितनी भी बातें हैं बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी बात को इसलिए मानो कि जिसे मैंने बताया है या किसी ने बताया। जब आपको वो बात ठीक लगे, पूरी तरह से ठीक हो, तब आप उस बात को माने और उस पर विश्वास करें, जब तक पूर्ण तरीके से कोई बात सत्य ना हो। तो ये जो धम्म है सत्य पर आधारित है। तो आप सभी का इसमें कल्याण है। आप सभी जरूर बुद्ध के धम्म को जानें और आप जो है जो बाबा साहब ने किताब लिखी है बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो आप इसको पढ़ें। और भी बहुत सारी किताबें हैं बाबा साहब की लिखी हुई। तथागत बुद्ध के लिए को जानना है तो आप उनको पढ़ें और अपने आप को पवित्र करें और आगे बढ़ें और सबको जो है बढ़ाएं। और आगे मैं और बताऊंगी तो आप जो है इसके बारे में तो आप जो है दूसरी मेरी वीडियो देखें इसके लिए। और आज के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मेरे इस वीडियो को जो अगर आपको अच्छी लगे तो आप सभी को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है सभी को लाभ हो सके और सभी जान सकें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस क्या होता है और इसे जो है क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि महिलाओं को कैसे किस तरह से क्या करना है। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। जय भीम, जय भारत।